हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 126 बी, जो कि 6 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों ईवीएस। और आज हम पढ़ेंगे हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 12, जिसका नाम है व्हाट इफ़ इट इज़ फिनिशेस। क्या होगा अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 5 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम गाढ़ा और गहरे रंग का होता है। इसके निर्माण में बहुत समय लगता है, यानी पेट्रोलियम बनने में ही बच्चों बहुत लंबा समय, लाखों साल लगते हैं। समुद्र की गहराई से जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो इसमें बहुत से पदार्थ घुले मिले होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है? तो समुद्र की गहराई से मिलता है। और इस पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रखी होती हैं, जिन्हें पाइप एवं मशीनों की सहायता से निकालकर तेल शोधनशाला यानी कि ऑयल रिफाइनरी में साफ और अलग अलग किया जाता है। पेट्रोलियम के भंडार सीमित हैं, यानी पेट्रोलियम बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है हमारी पृथ्वी के ऊपर, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। आज हम पेट्रोलियम के उपयोग व संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न हमें ये दे रखा है कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें दिखा रखा है रोशनी में, ड्राई क्लीनिंग में हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के रूप में जो ईंधन होते हैं उनके रूप में इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग वाहनों में, या फिर मिट्टी के तेल और गैस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है हमारे घरों में। मशीनों को चलाने के लिए भी पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है और प्लास्टिक और रंग रोगन में भी इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलियम का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, यानी पेट्रोलियम को अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं। अब आगे देखो, एक छोटा सा एक लाइन यहाँ पे दे रखी है, तेल की बचत आपकी आदत। तो बच्चों, अगर हम आज तेल को बचाते हैं तो हम तेल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना बच्चों। तो इसलिए तेल का संरक्षण हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखो, यहाँ पे हमें पहला प्रश्न दे रखा है कि आप पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन्हीं 4 उपयोगों को अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों, आप पेट्रोल के उपयोग ये लिख सकते हो कि वाहनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है, बिजली बनाने के लिए भी पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है और स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में भी पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आप डीजल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन्हीं 4 उपयोगों को अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए इसका उत्तर भी हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, डीजल के उपयोग में आप पहला लिखेंगे, जो भारी मशीन होती हैं उनको चलाने के लिए फ्यूल के रूप में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जनरेटर में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है, लैंप में भी डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा है कि कुछ वाहनों में भी डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। आपने शायद नाम सुना होगा डीजल इंजन, तो वो इंजन जो सिर्फ डीजल से चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखेंगे। बच्चों देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा है, प्यारे बच्चों नीचे कुछ उपकरणों के चित्र दिए गए हैं जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत द्वारा कार्य करते हैं, यानी कि हवा से या फिर सनलाइट से या फिर जल की ऊर्जा से, इन सब से चलने वाले उपकरण कहलाते हैं वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, इन्हें पहचानिए व इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, जो पहले चित्र में हमें दिखा रखा है ये है सौर कुकर। क्या नाम है इसका? सौर कुकर।
और ये चलता है सूरज की गर्मी से और इससे हम खाना इत्यादि बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे चित्र में जो हमें दिखा रखा है इसका नाम है पवन चक्की। क्या नाम है इसका? पवन चक्की, और ये चलती है हवा की मदद से। और तीसरे चित्र में हमें दिखा रखा है ये है, इसको कहते हैं सोलर पैनल। क्या कहेंगे? सोलर पैनल। ठीक है बच्चों, और ये भी काम करते हैं, इसको हम सौर सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आप इसका नाम लिख सकते हैं सौर सेल, यानी ऐसे सेल जो कि सूरज की किरणें जो होती हैं, सूरज की गर्मी होती हैं, उससे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि पेट्रोलियम संरक्षण पर पोस्टर बनाइए एवं अपनी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों जैसे यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको एक स्लोगन एक पोस्टर पे लिखना है और उसको अपने टीचर के साथ शेयर करना है। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि तेल के सीमित स्रोत विषय पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों आप तेल के सीमित स्रोत इस विषय पर अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कस ये करेंगे कि तेल हमारी पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं, तो हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें कि ये बहुत ही लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकें। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।